अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, index.html की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें क्या करना है, अपने जिस तरीके से हम CSS को कनेक्ट करते हैं इसी तरह हमें अपने index.html के पेज को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। आ, अच्छा भाई, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनानी है, सॉरी एक app.js की फ़ाइल बनानी है जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ओपन इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि फाइल क्रिएट नहीं है, तो जाहिर सी बात है मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी, तो मैं सिंपली क्रिएट फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास index.html की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले मैंने बताया था कि हम जिस तरह से एक बुक फॉलो किया था हमने HTML के लिए, इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, बट हम डिफरेंट जगहों से चीज़ें पढ़ेंगे। जिस तरह से W3 स्कूल है हमारे पास एक वेबसाइट जो कि प्रॉपरली हमें देता है कि हम वहाँ से जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और सिंपली यहाँ पे पूरी चीज़ें मौजूद हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम डायरेक्टली अपना सबसे पहला मैसेज प्रिंट करते हैं। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज रखता हूँ, लेट सपोज पी टैग में ना फर्स्ट क्लास ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ी देर में हमारे पास ये पेज पे शो हो गया। लेकिन क्या अभी जावास्क्रिप्ट हमारे पास कनेक्ट है और जावास्क्रिप्ट हमारे पास कहीं पे शो करेगा? हाँ भाई, जावास्क्रिप्ट तो हमने कनेक्ट कर लिया है, तो जावास्क्रिप्ट अभी कहीं पे शो करेगा या नहीं करेगा? कंसोल पे देख लेते हैं, कंसोल पे। अच्छा भाई, कंसोल भी बहुत ब्रॉड हुआ है, आ जाओ। ठीक है, कंसोल पे भी कुछ नहीं है। ठीक है। वजह ये है कि हमने सिंपली कनेक्ट किया है, इसके अंदर कोई मैसेज हमने प्रिंट नहीं करवाया है या फिर कोई मैसेज रखा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैं करता हूँ भाई हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड अब जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास अगेन एंड अगेन हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर देगा। तो ये हमारे सबसे पहला मैसेज हमने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट का प्रिंट करवाया। इसके बाद मैंने बताया था कि अभी हम ये क्या कर रहे हैं, कंसोल के ऊपर सारे मैसेजेस देख रहे हैं। अब इसी मैसेज को हमें कहाँ पर देखना है, लेट सपोज इनसाइड द पेज या वेब पेज पे देखना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मैं लेट सपोज देता हूँ हेलो वर्ल्ड इन वेब पेज। ठीक है। तो अब ये मैसेज कहाँ पे दिखाएगा, आप देखो यहाँ पे हमारे पास इनसाइड द पेज दिखाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस वाले मैसेज को हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि जो सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख रहे हैं वो चीज़ आपको विजिबलाइज हो जाए। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ये हमने देखा था सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद मैंने दो चीज़ें मजीद बताई थी। इसमें पहली चीज़ ये थी, क्या थी, वो थी अलर्ट। अलर्ट हमारे पास क्या करता है, आपने अक्सर एक देखा होगा कि आप पेज पे विजिट करते हो, इस तरह से एक पॉपअप का मैसेज आता है। तो अब मैं जैसे कहता हूँ कि भाई यू आर इन जावास्क्रिप्ट SCRIPT वेब पेज। ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही कैंसिल करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास ये मैसेज शो करेगा कि भाई यू आर इन। ठीक है। तो अब ये ऐसे मैसेज को शो करेगा कि यू आर इन जावास्क्रिप्ट वेब पेज। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ। पहले अलर्ट चलेगा क्योंकि अलर्ट हमारे पास पेज के पॉपअप में आता है, फिर उसके बाद मैसेज हमारे पास शो करेगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया था, अभी हमने अलर्ट बाद में ही लिखा है। नहीं, राइट राइट पहले कर चुका है, लेकिन वो पेज पे इस वजह से शो नहीं करे क्योंकि अलर्ट का मैसेज हमारे पास पहले वेबसाइट पे शो होता है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा,
मैंने बताया था कि इसी तरीके से हमारे पास होता है कन्फर्म, जो कि थोड़ा बहुत अलर्ट से मिलता जुलता है, लेकिन हमारे पास कन्फर्म में क्या होता है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट या फिर एक तरीके से कह लें बूलियन टाइप की चीज़ है कि भाई डू यू वांट टू प्रोसीड। ठीक है। अब अच्छा, मैं ऊपर वाली जो अलर्ट का मैसेज है मैं उसको हटा देता हूँ और मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो इस तरह से ये अलर्ट का मैसेज आप मतलब अलर्ट सॉरी कंफर्म का मैसेज आप अपने वेब पेज पे शो करवा सकते हैं। फिर जैसे ही ओके या कैंसिल हो देन तो आप फिर बाकी चीज़ें करें। अलर्ट में सिंपली एक मैसेज है, यहाँ पे हमारे पास कंफर्म में आपके पास आर्गुमेंट है क्या, तो आइदर यस या नो ये ऑप्शन है। अलर्ट में तो आप सिंपली जैसे फॉर्म में देखा हो ना, आपने फॉर्म फिल किया उसके बाद एक मैसेज आ जाता है, वहाँ पे तो ये नहीं पूछते। अब उससे पहले जैसे कुछ चीज़ें हैं कि आप नेक्स्ट पेज पे विजिट करना चाहते हैं या नहीं, वहाँ पे तो आपसे आर्गुमेंट पूछता है ना। हाँ, एक तरीके से यही समझ लें। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि कंटेनर्स का एक होता है कॉन्सेप्ट। कंटेनर्स या आप कह लें कि जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं या जिसमें हम अपने डेटा को रखते हैं। उसके बाद हम आएंगे डेटा टाइप्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे। हाँ भाई, लेट आने वाले को टाइट करो भाई। हाँ, ले जाओ। क्योंकि 4 बजे क्लास है, आप लोग अक्सर 4:30 बजे या 4:20 तक आते हो। अच्छा भाई, यहाँ पर फोकस कर लो। ठीक है। हमारे पास ये कुछ वेरिएबल्स स्टोर जिसमें हमारे पास अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, var, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो अब जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया ना, अब ये मुझे मैंने लेट सपोज इसमें कह दिया कि भाई इसको मैंने ए के अंदर स्टोर कर दिया। वेरिएबल क्या है, कंटेनर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को अपने स्टोर करते हैं। और अब जैसे मैंने कहा कि भाई अब कंसोल डॉट लॉग मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं, एक स्ट्रिंग का मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा, ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं कि स्ट्रिंग है और इस तरीके से नंबर्स हैं और इस तरह के डिफरेंट हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो राइट नाउ भी मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ वो स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ, जैसे हमाद शेख मैंने लिखा। ठीक है। अब मैं हमाद शेख एक ही वक्त में कंसोल भी करवा सकता हूँ। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसके अंदर ए। तो यहाँ पर कंसोल में मैसेज क्या लिखा हुआ आएगा, हमाद शेख लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से अगर मैं करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए कर दिया, तो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारे पास क्या आएगा, हमाद शेख लिखा हुआ आएगा। और इसी तरीके से मैं अगर अलर्ट पे मैसेज चाहूँ, ठीक है, तो ये काम भी तीनों एक ही वेरिएबल में हम तीन काम कर सकते हैं। मतलब ये एक वर्सेटाइल हो गया, हम इसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर देता हूँ और हमारा शेख यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और एक चीज़ बताई थी कि हम इसके अंदर HTML भी प्ले कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं किया H1 और मैंने इस तरह से H1 कर दिया। तो अब ये जो हेडिंग है ना हमारे पास, वो हेडिंग H1 की जो है वो शो करेगी। ओके, ओके। ठीक है। अलर्ट तो मैंने बताया कि सबसे पहले आएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये पहले मैसेज चला, देन आफ्टर दैट ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स शो अप हो गए। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और एक चीज़ बताई थी, वो थी प्रॉम्प्ट। वो अभी हम देखेंगे, वार लेट कौन सारी चीज़ अभी हम वेरिएबल के साथ प्ले कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और एक चीज़ जो हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं यार, ये जो कन्फर्म वाली है ना इसको हम हटा देते हैं। अलर्ट को भी हम हटा देते हैं और यहाँ से कन्फर्म को भी हटा देते हैं। यहाँ तक कोई सवाल या ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो। हाँ, हाँ, बहुत काम है। अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप सर्वर साइड पे काम करोगे ना तब आपको पता चलेगा इसका क्या। सॉरी, ऑफिस से मिलकर आए हो? हाँ, ऑफिस में जाओ।
यार ऑफिस कहाँ है? सिग्नेचर लेंगे आप लोगों से। हाँ भाई। कोटेशन मार्क से ये स्ट्रिंग डिफाइन करा ना, इस तरह से अब जैसे मैं छोड़ दूंगा तो मसला करेगा ये। मैंने अभी डेटा टाइप में दिखा देता हूँ आप लोगों को डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैंने एक टैब में वो खोला था ना अभी, कहाँ चला गया? W3 स्कूल मैंने खोला था ना अभी किसी वेबसाइट पे, जावास्क्रिप्ट, ये रही, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डेटा टाइप्स, ये रहा, ठीक है। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज़ किया, इस तरीके से हमारे पास नंबर है, नंबर के बाद इसी तरह से डेसिमल है, और इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। जैसे ये हमारे पास एक एरे कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से डेट ऑब्जेक्ट, और मतलब बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद हैं। टाइम पाया करो भाई, अभी देखो अच्छी खासी चीज़ें निकल गई तुम लोगों की, फिर बोलते हो सर नमाज से पहले छुट्टी दे दें, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेने जा रही है। अबे एक चीज़ तो करो पहले भाई। अच्छा, ये क्लियर हो गया डेटा टाइप्स वाला, किसी का सवाल था, ठीक है। जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अच्छा भैया असाइनमेंट अपलोड कर दिया तुम लोग सबने? लेट भी आओगे, असाइनमेंट भी अपलोड नहीं है, जल्दी करो। अच्छा भाई, ये क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी चीज मैं जो समझा रहा था, वो क्या थी? अलर्ट, कॉमा हटा दूं? कॉमा कहाँ है? ये डेटा टाइप चेंज हो जाएगा ना, मैं बताया ना स्ट्रिंग के डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। अभी मैंने डेटा टाइप बताया, ये डेटा टाइप है ना, मैंने बताया कि ये डेटा के सारे टाइप्स हैं। अगर हमें स्ट्रिंग पे मैसेज रखना है ना, मैं ये एक काम करता हूँ, ये रख देता हूँ A4 शेयर पे, अगर आप लोग सेम इंटरनेट से हो तो आप लोग आ जाओगे, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अच्छा एक और, एक बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट, वो ये है कि जावास्क्रिप्ट का HTML का टेस्ट नहीं हो रहा है, सही है। हंसी नहीं है, हंसने का नहीं है भाई, आप लोगों को SMIT के लिए वेबसाइट बनानी है। परसों आप लोगों को 2 घंटे मिलेंगे, 2 या 3 घंटे होंगे। परसों हमारी क्लास होती है ना, तो 4 से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे हैं आप लोगों के पास, 3 घंटे होंगे आप लोगों के पास। आप लोगों को कंप्लीट वेबसाइट बनानी है। कंप्लीट वेबसाइट का मतलब कंप्लीट वेबसाइट जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव हो, और मोबाइल एप्लीकेशन पे भी प्रॉपरली ओपन हो, और ऐसी हो कि आगे मैं किसी को दिखा दूँ। ऐसे मतलब यानी कि आप किसी से ही बना लो, आप बूट स्ट्रैप से बना लो, CSS फ्री से बना लो, लेकिन जो मैं टेम्पलेट दूंगा उसी मतलब यानी कि रेफरेंस या उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो परसों आप लोगों को मतलब अब तो टाइम मिल गया, 2-3 दिन है। मेरा मूड ये था कि इस तरह का सरप्राइज आज देने का, लेकिन आवाम गायब थी, लेट आई, तो ऑलरेडी हम आधे घंटे लेट हैं। तो परसों आप लोगों को जो लेट आएगा वो फिर अपनी जिम्मेदारी है। आप लोगों को एग्जैक्टली 4 बजे से पहले आ जाओ, जितना पहले आओगे उतना फ़ायदा है, आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, और 3 घंटे में आप लोगों को वेबसाइट कंप्लीट करनी है। इंडिविजुअल भाई, ग्रुप ग्रुप नहीं, ग्रुप वो यूनिवर्सिटी वगैरह में बनता है। नहीं, वो तो आपने अपने टेम्पलेट के हिसाब से बनाया था ना। अब मैं यहाँ से टेम्पलेट मतलब यानी कि डिज़ाइन असाइन करूँगा कि इस तरह की डिज़ाइन होनी चाहिए, जो कि मतलब एक प्रॉपर हो। जी, हाँ मैं बताऊंगा डिज़ाइन, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप ना होगा वो लैपटॉप का कहीं से हिसाब बनाएंगे। लैपटॉप क्या? सैलरी डिवाइड करोगे, 50 तुम रख लो, 50 मैं रख लूँ? नहीं होता है यार, जब आप कमाने लगोगे ना आप नहीं पूछते किसी को, ये सिर्फ अभी बैठने के बोलने की बात है। हाँ, कोशिश की, कौन से लैपटॉप ले रहे हो? इंतजार करो कि M4 या M5 एप्पल लॉन्च करे। हाँ, अच्छा, सही।
यार ये तो है, मतलब ये इशू तो है, लेकिन अब इसका यही सॉल्यूशन है कि भाई टेस्ट आपको यहीं पे देना पड़ेगा, या फिर हम ये करते हैं कि गुलशन कैंपस में रखवा लेते हैं, क्योंकि गुलशन कैंपस में लैपटॉप मौजूद है। हाँ। अरे कैसे आते हो, पैदल आते हो, ऊँट से आते हो? हाँ। यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं, दाऊद में हो? चारे दाऊद के हो? आज था ना पहला पेपर? सही। लेकिन प्रोजेक्ट तो देना है। हाँ वो तो देना ही है, क्या पता वहां पे भी जाना पड़े। करना पड़ेगा भाई, हमने भी किया है। हमारे भी दो फाइनल्स इसी तरह से गए। मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उस वक्त। ये चीज़ें होंगी भाई, आगे तो और ज़्यादा होंगी। जब मास्टर्स करोगे फिर तो जॉब, क्या पता शादी हो गए हो, फिर तो मतलब बड़े मसले चलेंगे। अभी से ट्रेन हो जाओ ताकि आगे चल के मसले ना हो। खैर हम देख लेंगे। यही प्रोबेबली चांस तो यही है कि हम यहाँ पर लें, लेकिन स्टूडेंट कितनों के पास लैपटॉप नहीं है? एक, दो, सही है। बस दो के पास है ना, फिर तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिर मैनेज करना पड़ेगा। देख लेंगे हम क्या कर सकते हैं। ग्रुप नहीं यार, मैंने अभी इतनी अच्छी एग्जांपल दी। हाँ। नहीं, 50-50 नहीं होगा, नहीं कर सकते आप। नहीं। सही है, परसों आप लोगों का है HTML का, और इंशाल्लाह मैं 3:30 बजे तक अपलोड कर दूंगा, ताकि जो यहाँ पे जल्दी पहुँच जाए वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को देख लें कि इस तरह से बनानी है, ताकि वो काम स्टार्ट करें। 3:30 तक मैं अपलोड कर दूंगा, या 3:30 या 3, 3:15 बजे तक, ताकि किसी से भी बना सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को वो सेटिस्फाई करे, या उस पर्टिकुलर टेम्पलेट का वो, किसी से भी बनाओ, आप टेलमेंट से बनाओ, बूट स्टेप से बनाओ, नेक्स्ट जेएस से बनाओ, चैट सीजीएन से बनाओ, किसी से भी बनाओ। हाँ। बिल्कुल भाई। क्लाइंट को ये बोलोगे यार मैंने इस तरह से बना दिया है बस। क्लाइंट लेवल पे इसी तरह जाते हैं, क्लाइंट लेवल अचानक नहीं आता है। आपको कल आपने लेट सपोज आज फाइवर का प्रोजेक्ट, फाइवर पे वो बनाया प्रोफाइल, कल क्लाइंट आ गया आपके पास, तो आप तो क्लाइंट लेवल पे पहुंच गए ना भाई। कोई चीज बता के थोड़ी होती है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है भाई। रेडी है, बस ये बनाएगा अकेले 1 घंटे में। हाँ। बस ये वाली हिम्मत, मतलब इस तरह का जज्बा होना चाहिए, फिर बंदा कर लेता है। अच्छा भाई, ये उठा लेना भाई आप लोग इस पर्टिकुलर जो हमारे पास W3 स्कूल की जो हमारी वेबसाइट है ना, उससे हम देख रहे हैं। अच्छा, कुछ ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो देखा होगा ना आपने, जो ग्रुप बना हुआ है एक, जिसमें आई थिंक पता नहीं कितने बच्चे, अच्छे खासे बच्चे हैं, तो मे बी पॉसिबल वहाँ के भी स्टूडेंट्स को चाहें, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो मैं ये जो अनाउंसमेंट है इंशाल्लाह वाजिद भाई वगैरह से, और ये क्या कहते हैं, जो ऑफिस वगैरह में होते हैं जो ग्रुप हैंडल कर रहे हैं, उनको भी बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स और भी होंगे, तो वही ऐसा ना हो कि ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ रहा है वो आप लोगों से अच्छा बना कर चला जाए, तो फिर एक तरीके से आप लोगों की भी बेइज्जती है कि भाई फिजिकल आ रहे हैं, हर चीज़ें पूछ रहे हैं, सवाल पे सवाल जो कर रहा है उसका जवाब मिल रहा है। ऑनलाइन वालों को तो ये है ना कि भाई वो कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा होता है कि भाई अब जवाब मिलेगा, पता नहीं मिलते हैं। मैंने तो कभी उन लोगों को जवाब नहीं दिया। तो बाकियों से अलग आप लोगों को थोड़ा सा दिखना है। ठीक है। अच्छा भैया, हम आ जाते हैं बाकी इसके ऊपर। भाई वाईफाई वाले ऑफिस ऑफिस से पता करो, पता कर लो, बाकी यहाँ पे सबके वाईफाई का इशू हो रहा है। जाओ ऑफिस से लगवा कर आ जाओ जल्दी से। अच्छा भाई, डेटा टाइप्स के बाद मैंने बताया था आई थिंक प्रॉम्प्ट के। ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या करता है हमारे पास, यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, मैं जाएगा भाई इंटर योर एज। ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक अब हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 7-8 दिया, तो उसके बाद पेज हमारे पास वो हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इससे कुछ काम करवाना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू स्टोर इट इन अ वेरिएबल। तो मैंने क्या किया भाई, बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और मैंने कहा कि भाई जो भी मैसेज हमारे पास हो, जो भी यूजर इनपुट दे, वो कंसोल पे शो हो जाए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कह दिया बी। ठीक है। अब मैंने इसको कैंसिल करके
मैंने कह दिया भाई 89। ठीक है, 89 हमारे पास कंसोल पे शो हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब मैंने बताया था कि हाँ डॉक्यूमेंट और राइट भी कर सकते हो। ये लो यार। और एक चीज़ थी, क्या थी? वो है अलर्ट। और इसमें ऐसे कर सकते हो, लाइक योर पुट डेटा इज, लाइक हमारे पास क्या है अभी? हाँ कॉन्कैटिनेट, मतलब यानी कि एक हमारे पास एक स्ट्रिंग लगा दिया, उसके बाद हमारे पास फिर डेटा प्रिंट होकर आ रहा है जो आपने इनपुट प्रॉम्प्ट में रखा है। अच्छा भाई कैंसिल, और मैंने दिया लेट सपोज 90, तो हमारे पास बता दिया कि योर इनपुट डेटा इज 90। ठीक है, मैं सोचा था कि अगर हम आज वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, गिट का, क्योंकि गिट भी ज़रूरी हो गया आप लोगों के लिए। आप लोगों को प्रोजेक्ट अपलोड करना है, फिर फाइल वन बाय वन में बड़ा मसला हो रहा है, तो गिट गिट भी देख लेते हैं हम इंशाल्लाह आज की क्लास में। अच्छा भाई, इसके बाद मैंने क्या बताया था? टेबल के बारे में बताया था ना, टेबल भी देख लो भाई। अच्छा भाई, मैंने इन सबको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, या फिर जो हमारे पास, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कि भाई कंसोल डॉट लॉग, क्या क्या भाई, जो हमारे पास ए, सॉरी बी प्लस मल्टीप्लाई विथ 1 और ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई विथ 1। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 और देन 10 में प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही कोई इनपुट दूंगा, तो ये क्या करेगा, कंसोल पे एक टेबल प्रिंट कर देगा, लेट सपोज 7। तो इसने क्या किया, 7 की एक पूरी टेबल प्रिंट करके हमें दिखा दी। अब मैंने मल्टी कर्सर्स का ही बताया था कि हम ऑल्ट दबा कर इस तरह से मल्टी कर्सर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी लास्ट टाइम। और फिर डॉक्यूमेंट और राइट या अलर्ट कहीं पे भी आप लोगों को दिखाना है, इसको दिखा सकते हो। अच्छा नेक्स्ट चीज़ क्या, हम ज़रा बुक से भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो मेरे ध्यान में है वो मैं बता रहा हूँ। आउटपुट हमने देख लिया था, डॉक्यूमेंट और राइट, ये सारी चीज़ें देख लेना आप लोग। स्टेटमेंट्स वगैरह भी हमने देख लिया कि भाई इसमें क्या, सिंटेक्स का भी बता दिया कि वार इस तरह से किस तरह से। हम जरा वो देख लेते हैं यार, अभी गिटहब ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गिट मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या बताया, क्या हो गया, कहाँ से आ रहे हो? नीचे थे क्या? नीचे थे कोने में? फिर ये तो यही तो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में बस, हाँ बस सही है। मुझे हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो लूप छेड़ा नहीं है ना हमने। असाइनमेंट देने का मकसद ही यही कि सारी थोड़ा आप लोग भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अच्छा भाई, गिट को मैं क्या कर देता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ से फिलहाल के लिए इंस्टॉल कर देता हूँ। और यस,
ओके ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ जल्दी से कहाँ पर, getscm.com आई थिंक है ये वाला। ठीक है, getSCM.com की मैं वेबसाइट पे आ जाऊँगा। सिंपली ये डाउनलोड फॉर द विंडोज़ के ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा और 64 बिट वाले को मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, ये वेबसाइट भी मैं कोई ग्रुप पे अगर हो तो शेयर कर दो। मुझे सेंड कर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ओपन करूँगा और रन एन रन एन एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, अभी तो मैंने डिलीट किया यार, ऐसा कैसे हो सकता है? Git setup, yes. तो ये सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके और इस तरह से नेक्स्ट। ठीक है, सिंपली इस तरह से आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। और अब जो जिसका अकाउंट था वो तो खैर रिमूव हो गया, पता नहीं किसका था। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली CMD पे जाकर गेट माइनस माइनस वर्जन करूँगा। ठीक है, तो ये गिटहब का वर्जन मुझे शो कर देगा। अच्छा, इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा, मैं लेट सपोज इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये देख लिया किस तरह से इंस्टॉल हुआ है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। स्क्रीन, ओए यार ये इसमें बड़ा इशू है, ये ब्राउज़र से जैसे ही आप ब्राउज़र बंद करते हैं ना, ये चला जाता है। ठीक है, इसको हमने कहाँ पे ओपन कर लिया, अपने VS कोड पे। और लेट सपोज अब मैं जो कमांड्स यूज़ कर रहा हूँ उसको ज़रा सही से देखना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा गिट इनिट। ठीक है, तो गिट इनिट क्या करता है, अब यहाँ पे फोकस करो भाई, बातचीत वगैरह छोड़ दो, मोबाइल वगैरह बंद करो। तुम यार अक्सर मोबाइल में ही लगे हुए रहते हो, बता के नहीं आते होगे। सबसे पहले जी, जूम इन कर दूँ, अच्छा भाई, सही है।
यार इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से आप विजिबलाइज हो रहे हैं, ठीक है। मैं यार थोड़ा सा और, सबसे पहला कमांड जो आपने यूज करना है वो गिट इनिट करना है, ठीक है। तो री इनिशियलाइज इस वजह से कह रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने लास्ट कमांड में इसको इनिशियलाइज कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट कमांड हमारे पास क्या है भाई, बताया तो इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइज का मतलब गिट आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा, है गिट बैश। नहीं, मैं डायरेक्ट पावर शेल से भी वो काम कर सकता हूँ, गिट बैश जरूरी थोड़ी, गिट एड डॉट, ठीक है। अब गिट एड डॉट क्या करेगा, आपके जितने भी प्रोजेक्ट है ना इसको अपने पास ऐड कर लेगा। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है गिट स्टेटस का, ठीक है। गिट स्टेटस ये बताता है कि भाई ये ग्रीन इस वजह से शो कर रहा है कि आपके जितने भी जो गिटअप जो आपने रेपोजिटरीज जो आपकी फाइल है वो कहाँ पर ऐड हो गई है, गिट के उस पर ऐड हो गई है। अच्छा, एक और एक चीज़ इसको मैं अगर चेक करना हो मुझे, लेट सपोज हम अपनी किसी एक उसमें चेक कर लेते हैं जिसमें गिटहब हमने ऐड ना किया, उसमें पूरी फाइल में गिट ऐड हुआ है, तो इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे अगर कमांड चलाऊंगा ना मैं गिट स्टेटस का, तो मुझे रेड शो करेगा ये, ठीक है। अच्छा, पहले बोला कि भाई इसने इसमें गिट इनिशियलाइज ही नहीं हुई हुई, तो मुझे गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब मैं करूँगा ना गिट स्टेटस, तो ये मुझे रेड शो करेगा इस वजह से क्योंकि हमने इसको अभी तक गिटहब पे ऐड नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम इसको भी करेंगे, लेकिन अभी जो हम जिसके ऊपर कर रहे थे उसको हम देख लेते हैं कहाँ गया यार, ठीक है। अब मैं इसके बाद कमांड चलाऊंगा गिट कॉमेट -m, और मैं देखता हूँ लेट सपोज कोई भी मैसेज, यहाँ पर आपने एक मैसेज रखना है, ठीक है। मैसेज लेट सपोज जो आपके ब्राउजर पे बाकियों को शो हो सके, वो जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ भाई न्यू कमेंट, ठीक है। कुछ भी रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो रहे थे ये सारे, कहाँ पर हो गया नॉर्मल, जो हमारे पास जिस तरह से एक नॉर्मल फाइल होती है उसकी, जो हम VS कोड पे बनाते हैं। अब इस पर जैसे मैं कोई भी अपडेट करूँगा ना, ये अगेन हमारे पास एक उसकी स्टेट चेंज हो गई है, तो ये बोले एम मतलब मॉडिफाई हो गई है। अब मैंने जैसे ही इसको रिमूव किया नॉर्मली स्टेट पे। अब उसके बाद हमारे पास क्या कमांड यूज़ करना है, पहला हमारे पास कमांड क्या है गिट इनिट, जो कि हमारे पास क्या करेगा, कमांड को गिट को आपके प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद है हमारे पास गिट स्टेटस, गिट स्टेटस ये बताएगा कि इधर आपके प्रोजेक्ट ऐड हुए हुए हैं ऑलरेडी या नहीं हुए, ठीक है। गिट स्टेटस चलाने के बाद आपके पास है गिट ऐड डॉट, ऐड मतलब ऐड करना, डॉट का मतलब ये है कि सारी जितने भी आपके उस पर्टिकुलर जिस फोल्डर में आप मौजूद हैं उस तमाम तरह चीज़ों को ऐड कर देगा अपने पास। उसके बाद गिट स्टेटस आप दोबारा चलाकर चेक करोगे इधर आपके पास वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद आपने कमांड क्या चलाना है, गिट कमिट -m न्यू कमिट, ठीक है। अब मैं अगर कमांड चलाऊंगा गिट पुश -u, तो मुझे एक एरर बोलेगा कि भाई आप अपने रेपो का नाम बताएं और जो आपके जिस पे पुश करें उसकी कोई ना कोई डायरेक्टरी दें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आ जाना पड़ेगा कहाँ पर, गिटहब पे। गिटहब पे जाने के बाद मुझे बनानी पड़ेगी एक न्यू रेपोजिटरी, ठीक है। मैं आ जाता हूँ गिटहब पे और साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद मैं लेट सपोज यहाँ पर जो रेपोजिटरी में जाकर एक न्यू रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। मैं तो लेट सपोज ऐसी गिटहब टेस्टिंग के नाम से इसको, और पब्लिक और प्राइवेट का मैंने बताया था कि अगर किसी को आपको शो नहीं करवाना तो आप इसको प्राइवेट रख सकते हैं, बट राइट नाउ अभी चूंकि असाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ों के लिए आपको इसको पब्लिक ही रखना है, तो मैं क्रिएटिंग रेपोजिटरी कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों जो कमांड है ये नहीं, क्योंकि हमने ये बोला कि अगर आपने पुश एक एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी आपने अगर कमांड लाइन में किया हुआ ना, तो आपको ये तीन कमांड यूज़ करना है। तो हमने ऑलरेडी पुश किया हुआ है, हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये तीनों कमांड्स को अपने पास ऐड कर लूँगा। अच्छा, अभी एक बोलेगा कि भाई आप अकाउंट अपना ऐड करो, तो आप अकाउंट भी अपना ऐड करेंगे। अभी क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर देना है। भाई जितनी भी रेपो आपको बनाओगे ना, जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करते थे ना, वहां से खींच के यहाँ रख देते थे रीडमी फाइल।
ऐड करने का ये बेनिफिट है कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या है, किस तरह से रन होगा, सारी चीज़ें बताता है। मर्जी है भाई, एक अच्छा तरीका ये है कि आप रीडमी की फाइल बनाओ। ठीक है, अनेबल टू ये बोल रहा है कि रिक्वेस्ट डन। अब मैं क्या करूँगा, एक जी, कोई मसला नहीं है। आप रीडमी ऐड नहीं भी कर रहे हो तो अबाउट का एक सेक्शन होता है वहाँ पे आप उसके बारे में लिख दो। वहां पर उसके बारे में लिख दो कि भाई ये जो फाइल है ये असाइनमेंट दिया गया है फला फला जगह से, ये असाइनमेंट में ये चीज़ें। रिडमी की फाइल ऐड करने में ये फायदा होता है कि फिर वो जब कोड बंदा जब आपकी रेपोजिटरी के अंदर आता है ना, तो वो लेट सपोज अगर कोई ऐसी रेपो मुझे मिल जाए जिसमें readme डॉट एम डी हो। अब जैसे ये है ना, आप अक्सर अभी देखोगे, मैं इसको, हाँ, मेरी प्रोफाइल में भी readme डॉट एम डी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगा। क्योंकि जो भी काम वाली वो है ना रेपो, वो मैंने रखी हुई है प्राइवेट, तो फायदा है नहीं। अब जैसे अब मैं यहाँ पर अपलोड करता प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमने जो अपलोड किया हुआ इसमें टीचेबल मशीन। ठीक है, टीचेबल मशीन को जैसे ही बंदा कोड देख रहा है ना, तो रीडमी की फाइल रीडमी डॉट एम डी यहीं पे शो हो रहा होता है। ऐसे ये होता है ना कि आपका जो भी कोड है ना, उसके नीचे ही वो सारी डिस्क्रिप्शन होती, तो जो अगला बंदा जिसको कोड चाहिए या जो आपके उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी को स्टडी कर रहा है, उसके लिए आसानी हो जाती है। जैसे आपने अगर रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट में ये होता है कि अगर आपने जो बाय डिफॉल्ट जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप जब पहले करते थे आप, तो उसमें क्या होता था पहले ही, मतलब रीडमी डॉट एम डी वो खुद पहले ही बना देता था और बताता था कि भाई आप जिसको रन करोगे तो लोकल होस्ट 3000 पे चलेगा और पूरी चीज़ें होती है। तो रीडमी डॉट एम डी का इस तरह से फ़ायदा है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, ये जो एरर आ रहा है कि भाई परमिशन डिनाइड, भाई बोल रहा है कि 7 जो हमारे पास हैं वो ऑलरेडी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ कहाँ पे, स्टैक ओवरफ्लो या चैट जीपीटी पे। तो साइन आउट को मुझे पता नहीं कमांड क्या है, मैं भूल गया हूँ यहाँ पर। साइन आउट को मुझे कमांड याद नहीं है कि किसी का अकाउंट साइन आउट किस तरह करते हैं। नहीं बनाया, वो बना के देंगे। 10 ही यहाँ पे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। अरे यार, एक तो इसमें ये मसला है। नहीं, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल वाले कमांड की बात है। नहीं, यूज़र डॉट नेम और इस तरह से यूज़र डॉट जी मेल कमांड वही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो हुआ हुआ है, इनिशलाइज हुआ हुआ है वो चीज़। हाउ टू लॉग आउट। चैट जीपीटी लॉग इन नहीं करना ना अभी। द रीज़न इज कि फिर वो हम जब पढ़ेंगे ना उस वक्त फिर इशू करेगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, आई थिंक ये हमने लास्ट टाइम लॉग इन किया था, जहाँ तक याद है। अच्छा, मैंने अपना डमी अकाउंट बनाया हुआ था। एक काम करते हैं ना, सलानी की जो वेबसाइट है उसमें शायद चैट डॉट ओपन आई लॉग इन है। ठीक है भाई, हमें यहाँ से मिल जाएगा, होप सो। हाँ, देख लेंगे ना, अभी अपलोड कर दिया तुमने, बस ठीक है ना, फिर हम देख लेंगे। तब का चेक करूँगा, मसला नहीं है। अच्छा भाई, हाउ टू साइन आउट इन गिटहब वी आर CMD।
यूजर डॉट नेम अच्छा आप लोगों को ये इशू नहीं आएगा क्योंकि आप लोग बहुत फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है ये जो कमांड मैंने दिया ना ये आप 3 कमांड रन करेंगे और ये हो जाएगा तो मैं क्या कर देता हूँ सरानी जनरेटिव है डज नॉट कंटेन सेक्शन माइनस ग्लोबल ग्लोबल and then paste यार किसी के पास लैपटॉप नहीं है जिसमें गिटहब ना है क्या वो कोई ऐसा लैपटॉप जिसमें गिटहब की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई है लेकर आया हो नया अकाउंट मतलब कमांड नहीं तो मतलब सिस्टम लोकल मशीन से ही चलेगा लैपटॉप लाए हो लाओ तो इसी में बता देते हैं ताकि आसानी हो जाए गेट लॉग आउट फ्रॉम कमांड लाइन क्या मतलब अभी वो कर लियो गिट इंस्टॉल कियो गिट इंस्टॉल किया इसको ओपन करो लेट्स सपोज ये क्या है ये तो वेबसाइट ही है ना कोई वेबसाइट है वो करते हैं वो नहीं हुआ वो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इसकी अभी ये किया हुआ है ये तो इसकी जरूरत ही नहीं तो इसको वही ना टेस्ट में तभी तो करा सेम इंटरनेट से जी ऑडी स्टूडेंट ये ऑडी कास्ट है कास्ट है इसकी क्या सोल्यूशन है यार मैं देखता हूँ ज़रा इसको मसला नहीं है आपको टाइम ही आएगा You, hanging out. Don't let a smoke break disrupt your vibe. यार This is Jules, VP of a ketchup company, about to use Grammarly to handle a के अंदर योर सही माइनस माइनस ठीक है डॉट नेम है पहले बैठियो बैठियो यहाँ बैठोगे ले जाए इसको हाँ ले जाओ
परमिशन अभी भी यार ये परमिशन का एरर दे रहा है, ऐसा क्यों? Get sign out. Get sign out is not a command. How to exit? या तुम अपने लैपटॉप लेकर आ जाओ, फिर ये 7 भाई को फिर सेट करने में फिर मसला होगा। लेकर आ जाओ लड़के, आ जाओ। मैं एक मीट की लिंक दे रहा हूँ, उसमें कैंसिल, ठीक है, लिंक से आओ। एफओ शेयर अलग है ना तुम लोगों का, तो ये सेम है? नहीं, ये कास्ट है, ओडी कास्ट है, ओडी स्टूडेंट है। इसको ग्रुप में रख रहा हूँ, ये फिर ग्रुप में ऑडी स्टूडेंट पासवर्ड कनेक्ट नहीं, ऑडी स्टूडेंट को कनेक्ट नहीं करो। ओडी ओडी कास्ट ऑडी कास्ट भी कनेक्ट, ऑडी कास्ट कनेक्ट नहीं है। ये यूआरएल कॉपी करो, DJC, ये गूगल पे। अरे चंदा स्लैश ठीक है, मैं यहाँ से इसको एडमिट कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है इसकी, और क्लियर है, नजर आ रहा है ना? हाँ हाँ, तुम जाओ, लैपटॉप में कर ले जाऊँगा तुम्हारे, ठीक है, थोड़ा और विजिबल हो गया। अच्छा, मैं क्या करूँगा इस पे, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लेट्स सपोज इस पे, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड पे। ठीक है, कोड स्पेस डॉट मैंने कमांड चलाया, होप सो आज के दिन तक चलेगा। चलेगा, इंटरनेट का मसला नहीं, लैपटॉप इसका स्लो है। अब हो गया यार, अब मैं सबके लैपटॉप में करूँगा बारी बारी। वो आ गया ना पहले उठ के, तुम्हें भी उठ के आ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको एक को बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है बंद। तुम ही आ जाओ यार, इसका लैपटॉप बड़ा खत्म आ गया। तुम्हारे इसमें गिटअप तो सेटअप हुआ होगा ना ऑलरेडी, तो फायदा, इसीलिए तो, इसी से तो अंडा हट।
इंस्टॉल किया हुआ, फिर कभी चलाएंगे। हाँ खोल लो। ठीक है, मैंने इस पे स्क्रीन कास्ट कर दी है और ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आ जाऊँगा VS कोड पे। अब इधर फोकस कर लो भाई, और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए बंद। अच्छा भाई, मैंने फर्स्ट कमेंट बताया था गेट इनिट, तो ये रीइनिशियलाइज कर देगा क्योंकि इसने ऑलरेडी गिटहब को इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद कर लूँगा गेट स्टेटस, और तो मैं उसके बाद ये ग्रीन रेड शो कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, कौन सा कमांड यूज़ करूँगा अब? हाँ चश्मे वाले, बताओ कौन सा कमांड यूज़ करूँगा? तुम बताओगे ना किसके लिए? गेट कमिट चलाऊंगा, ऐड करूँ नहीं कमिट चला दूँ? गेट इनिट करूँगा भाई। देखो जरा कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो? करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, बोला यहाँ फोकस करो भाई। ठीक है, मैं अगर गिट स्टेटस चलाऊंगा तो ये ग्रीन शो करेगा। उसके बाद मैं करूँगा गिट कमिट -m, और इन्वर्टेड कॉमा कौन सा है? कहाँ से उठाया भाई इसको? इन्वर्टेड कॉमा का बटन ही नहीं है, ये शीर्षक से जाके लिए थे। कॉपी बहुत मुश्किल है बस। ठीक है, और अगर मैं गुड गेट पुश -u चलाऊंगा। अच्छा अब मैंने जो दो कमांड मुझे वहाँ से उठाने, गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूजर करके कुछ है, जो हमने अपने इस पे भी रन किया है अभी। ठीक, ठीक है, अब मैं चलाऊंगा गेट। अच्छा इनका अकाउंट शो कर रहा है ना, तो ये अब ये जो वाला ये जो हमारे पास है ना, ये दो कमांड हमें बारी बारी इन दोनों को रन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या चलाऊंगा, गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल। हाँ शायद इस वजह से इशू कर रहा है, खैर अभी इनके लैपटॉप में हो जाएगा वो इंस्टॉल। हाँ ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, गिट कॉन्फिग --- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और मैं बता दूंगा यूज़र का नेम जो है वो क्या है, गिटहब इसी अकाउंट पे। तो मैं इसकी जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है वहाँ से जाकर इसको उठा लूँ, साजिद अली। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसी तरीके से गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, और ईमेल जो है वो भी मैं
यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा। अब मैं कराऊंगा गेट पुश -u, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई रेपो का बता दो भाई, तो मैं रेपो का बता देता हूँ इसको। तो एक न्यू रेपो क्रिएट कर देते हैं, एस डैश गिटहब के नाम से, ठीक है, और क्रिएट रेपोजिटरी कर। सेटअप तो वन टाइम होगा, लेकिन ये जो कमांड्स है ना आपको हर बार मतलब रन करने पड़ेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप अभी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार इतने छोटे से काम के लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेगी पूरी फाइल। डेस्कटॉप में भी आसान है, वो डायरेक्ट कमिट आप एक बटन से ही रन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये देखो जो गिटहब पे इनके जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ गया। हाँ भाई, हेलो, ये आप, हाँ कैसे किया जा रहा प्रोसेस बताना। हम भी हंसते हैं ना यार, उनको माइक है ना यार। ये लो यार, मिल के हंसते हैं। आप बताओ 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 किस तरह से किया? एक काम करते हैं, फेसबुक से लाइव आ जाते हैं हम, ये भाई बताते हैं, ये सही रहेगा ना। हाँ घूमो यार, मैं यहाँ पे मतलब फायदा नहीं है ना फिर पढ़ाने का, या फिर आपके बैठने का फायदा नहीं जब आपने पढ़ना नहीं है। एक काम करो, आप वहां से उठ के पीछे जाके मतलब वहां पे जहाँ पे एलईडी चल रही है ना, एलईडी चल रही है पीछे, पीछे चल रही है टीवी, चल रही है, जाके देख के देख रहा हूँ। दोनों चलिए ना, जाके बैठ जाओ आप वहाँ। एक जो आपके बराबर में उसको बोले एक तरफ बैठने, और दूसरे वाले को बोले वहां बैठने। चलो, इन दोनों को, हाँ। अब मासूम ऐसे मैंने ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी, टाइम टाइम वेस्ट नहीं करो। तो लेट आओगे, ऊपर से मस्तियां करोगे, पता नहीं क्या करने चाह रहे हो तुम लोग। चले जाओ। फाइल हमने वहाँ रखी थी, उसको उठा के VS कोड में पहले ओपन किए। मैं कमांड अगेन बता दे रहा हूँ किस तरह से होगा। अच्छा, आपने क्या करना है, अगेन मैं बता रहा हूँ, गिटहब को देख लो। और ये चीज़ मुझे वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ नहीं चाहिए, हर के लैपटॉप में कमांड सेटअप होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कमांड हमने क्या यूज़ किया, क्या करता है वो, उसके बाद क्या करता है लड़के, सेकंड कमांड क्या है, नहीं, ऐड कैसे करता है, और उसके बाद उससे पहले अगर कुछ चीज़ मुझे चेक करनी हो तो सही है। अगर अकाउंट मेरा सेटअप नहीं है, उसका कमांड क्या है, कैसे, वो कमांड तो बताओ। नहीं सर, आप बताएं। हाँ आप, नहीं नहीं, रेड जी, गिट कमांड क्या है, कॉन्फ़िग तो करेंगे, इसका कमांड क्या है। gitconfig.com.google.com। हाँ भाई बताओ, टोपी वाले, हाँ आप। नहीं सर, नहीं होगा। हाँ भाई तुम बताओ। यूजर डॉट नेम, सिंपल, इतना छोटा सा कमांड है यार। इसी तरीके से जिस तरीके से यूजर डॉट नेम करेगा, उसी तरीके से ईमेल को करेगा, यूजर डॉट नेम, ईमेल डॉट नेम, इस तरह से कुछ है। तो वही इस तरह, नहीं, वहाँ पे अनसेट हम यूज़ करें ना, इस वजह से वहाँ पे अनसेट का मतलब ये कि उसको सेट ही ना करे, कमांड में ही मसला था। तो खैर, इसमें हमने क्या कर दिया, गिटहब को सेट कर लिया। मतलब कोई भी चेंजेस हुई ना, अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे मैंने किया भाई जनरेटर बाय गिटहब कर दिया, ठीक है।
और अब मैं करूँगा क्या, गेट स्टेटस करूँगा, तो ये बता देगा कि भाई index.html की फाइल में ना मैंने चेंजेस किए। अब ये क्या करना पड़ता था, इस चेंजेस के चक्कर में उठाकर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था, वहाँ पे कमिट चेंजेस करना पड़ता था, इतना लंबा करना पड़ता था। तो मैं क्या करूँगा, गेट ऐड डॉट और गेट कॉमेट -m, अरे हाँ कहाँ है भाई इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो मैं कर दिया कि भाई न्यू चीज़ ऐड हुई है, चेंजेस करने पड़ेंगे तो हर बार ऐड करना पड़ेगा ना, तब ये तो आपके लोकल मशीन में चेंज हो रहा है, क्लाउड पे चेंज करने के लिए जाहिर सी बात है आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैसेज आपका शो करता है यहाँ पर, अभी जैसे ये मैंने किया था न्यू कमिट एडिट, ये रहा। अब मैं जैसे ही करूंगा ना तो index.html में क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे चेंजेस हुई इस तरह से, मतलब कुछ लिखा हुआ है, ये मैसेज होता है बेसिकली। गिट कमिट -m न्यू मैंने कर दिया। अब मैं कर दूंगा गिट पुश -u। ये बस 3 कमांड आप लोग याद कर लो, जब भी कोई चेंजेस करने पड़ेंगे तो ये 3 कमांड आपके यूज होंगे। और यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो फॉरन से हमारे पास ये आ जाएगा, ये देखो अब मैंने ये मैसेज रखा था, ये बता देगा कि भाई सेकंड कमिट, अभी बता देगा कि फर्स्ट कमिट में ये हुआ, सेकंड कमिट में ये हुआ, तो सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्लियर, यहाँ तक का कोई सवाल? जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो तीनों का जो कॉपी करके पेस्ट किए थे वो करने पड़ेंगे, तीनों मतलब, तीन कमेंट होने, तीन हाँ 1 बाय 1, मतलब वहां से आप पहले आपको कमांड चलाने पड़ेंगे, लेट सपोज गिट इनिट, और वहां तक आप कमांड चला रहे हो गिट कमिट -m न्यू कमिट एडिट तक। फिर उसके बाद आपने कहा जाना है github.com पे अपनी एक रेपोजिटरी बनानी है। रेपोजिटरी बनाने के बाद वहां से जो 3 कमांड है ना, ऐड रिमोट ओरिजिन और रीडमी की फाइल ऐड करनी जरूरी तो नहीं है, और ब्रांच डिप्लॉय, सारी चीज़ें, ये 3 कमांड आपको 1 बाय 1 चलाना है, फिर आपके रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे वो जो लोकल मशीन में चली थी वो गिटहब पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार बार बार 3 कमांड चलाने पड़ेंगे। लेट सपोज ये एक index.html की फाइल है ना, जब आप एप्लीकेशन पे काम करते हो ना तो आपके पास तकरीबन हज़ारों की तादाद में तो नहीं, मतलब अच्छे खासे फाइल्स होते हैं, तो उस पर हर थोड़ी थोड़ी एक चेंजेस आप अगर फ्रंट एंड से आपको चेंज करना बोला तो वो बैक एंड से भी फिर कहीं से चेंज हो रही होती है, कोई एपीआई में फिर, तो ये छोटी छोटी चेंजेस फिर आप बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो एक भी फाइल अगर आपका स्ट्रक्चर आगे पीछे हुआ, आपकी पूरी एप्लीकेशन की लग जाएगी। मतलब आप फिर, मतलब एक भी चीज़ आपका हिला ना, एक भी फाइल स्ट्रक्चर आपका हिला, मतलब आपका पूरा प्रोजेक्ट आपका ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो गिट का यूज़ करते हैं ताकि वो वर्जन को प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। अच्छा, एक और एक चीज़ होती है जिसका नाम है गिटहब डेस्कटॉप। अंडू, आप कोड तो आपके पास है ना, आप वहाँ उसके बाद कोड से चेंजेस करके दोबारा डिप्लॉय करते हैं। कोड पे तो आपके पास कंट्रोल Z का ऑप्शन है ना, तो आप वहाँ से आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे कमिट पे पुराना वर्जन भी रखा हुआ है। डिप्लॉय पे भी होगा रिफ्लेक्ट। एक काम करते हैं, इसको हम डिप्लॉय कर लेते हैं ना अभी। तो हमने बनाया टेस्ट गिटहब के नाम से, नेटलीफाई इसी प्रोफाइल पे आपकी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वर्डसेल पे आ जाता हूँ, सही है। अच्छा भाई, वर्डसेल.com, कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ से, अच्छा यहाँ, अच्छा इसमें आ रहा है ना, सही। अब मैं आ जाऊँगा कहाँ पे, प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे मुझे रिसेंट जो प्रोजेक्ट है वो शो करेगा। टेस्ट गिटहब भी हम नाम रख देते हैं और डिप्लॉय पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यही था प्रोजेक्ट, हाँ लड़के, यही था प्रोजेक्ट, यही था, ठीक है। वहाँ पर टेबल जनरेटर तक था इसका नाम, आई थिंक। तो ये बाय गिटहब मैंने कोड से ऐड किया था, फिर उसको बाद में कमिट किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, गेट स्टेटस करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है भाई, बोला कि आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। दाए गेट, तीनों फिर कमांड यूज़ करेंगे हम।
ठीक है, अभी हमारे पास तीनों कमांड। हाँ भाई, कौन को बोला था कुछ? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर लगता है। हमारे पास ये अपडेट हो गया लाइव। तो इस तरीके से जो भी आप कोड में चेंजेस किए डायरेक्टली आपके यहाँ पे भी चेंज हो गया, गिटहब के ऊपर भी। और आपने जो डिप्लॉय यूआरएल की हुई थी ना वर्सेल पे या नेटिफाई कहीं पे भी, यहाँ पर भी देखो, अभी इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो ये नाउ शो करेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारे को ये बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि फाइल जैसी अब नॉर्मल जैसे नहीं, वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप में ये चक्कर है कि अभी आप एक दो फाइल के साथ खेल रहे हो, आगे चल के हम एक दो फाइल के साथ नहीं खेलेंगे, आगे चल के बहुत सारी फाइल होंगी। हाँ हाँ, टेम्पलेट में अब लेट सपोज आपने नैव बार में अगर नेम चेंज करना है तो आपका वो नैव बार तो अबाउट के पेज, अबाउट डॉट एचटीएमएल में भी है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी है, कॉन्टैक्ट में भी है। तो वहाँ पे एक चेंजेस के करने के चक्कर में आपको पूरी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको, हाँ, पूरी रेपो उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर आपने कोई भी चेंजेस किया है ना तो वो गिटहब क्या करता है, उसको विद इन अ सेकेंड आपके क्लाउड पे या फिर आपकी जो होस्टिंग है उस पर डिप्लॉय कर देता है। ठीक है, हाँ, गिटहब GH- पेजेस की बात कर रहा हूँ ना, GH- पेजेस की बात कर रहा हूँ, गिटहब डॉट आईओ करके जो यूआरएल बनाता है वो अलग, वो भी है, लेकिन उसमें ये है कि आपको रेपो आपकी अपनी पब्लिक रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप इसको अगर प्राइवेट भी करो तो उससे कोई होस्टिंग का कोई इशू नहीं है। तो इसी वजह से मैंने वो चीज़ बताई नहीं, ताकि आगे जाके आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, इसका काम हो गया लड़के, लैपटॉप ले जाओ। इसमें और इसको अब आ जाते हैं हम असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, जल्दी से सब अपने अपने लैपटॉप खोलो। जल्दी से लैपटॉप खोलो ये अपने अपने। अच्छा भाई, जो नए आए हैं अभी, मैं अगेन अनाउंसमेंट कर दूं भाई, आओ अनाउंसमेंट करो, क्या है, क्या मैंने बताया था, क्या है परसों, कौन सा त्यौहार है? नहीं नहीं, परसों HTML का टेस्ट है जिसमें सर वो टेम्पलेट देंगे और हम सलान की वेबसाइट सिर्फ HTML नहीं भाई, उसमें सारी चीजें। बूटस्ट्रैप TLB CSS या फ्री CSS से टेम्पलेट। अच्छा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताना था, माइक पे नहीं तो क्या था भाई। अच्छा भाई, मैं अगेन रिपीट कर दूं, हाँ ले जाओ। आपने क्या करना है, मैं परसों जो हमारी क्लास होगी वो टोटली होगी आपके एक तरीके से एक वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग की एक हैकाथॉन समझ लो, जिसमें मैं एक टेम्पलेट दूंगा, वो क्या पता सलानी के ही कुछ मतलब चीज़ों, या सलानी की कोई वेबसाइट, या रोटी बैंक करके जो भी सलानी का कोई प्रोडक्ट है उस तरह की कोई वेबसाइट हो, या फिर कोई बाहर की वेबसाइट होगी, उसका आपको क्लोन बनाना है। ठीक है, अच्छा वो जो टेम्पलेट है वो एग्जैक्टली आपको वही टेम्पलेट बनाना है। यूज आप कुछ भी कर सकते हो, आप खुद अपनी वनीला CSS या कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई सर्विस या कोई फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हो, या फिर आप जिस तरीके से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जैसे नेक्स्ट जेएस कह रहा हूँ, टेलवेंट CSS और इस तरह की चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं उससे भी आप लोग यूज़ कर दो। लेकिन एंड गोल क्या है, वो जो आपको मैंने टेम्पलेट दिया है ना वो आपने बनाकर लेकर आना है। ठीक है, अच्छा एक और एक अनाउंसमेंट, कल की क्लास में आपका कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा दोस्त जो इस कोर्स में आना चाहता है, ठीक है, वो उनके लिए गेटवे, जैसे आपका कोई दोस्त है फारिग बैठा हुआ है लेकिन उसको चीज़ें आती हैं, मतलब जो चीज़ हम लोगों ने कवर अप की हुई है वो चीज़ें आती हैं, और वो इतना है कि ये चीज़ें कवर अप कर सकता है, तो उसको आप लेकर आ जाओ। मतलब वो अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बीच में मुझे कह रहे थे कि कोर्स ज्वाइन करना है, तो किसी का भी कोई दोस्त भाई बहन तो नहीं, हम क्योंकि सारे मेल पढ़े, तो हाँ हाँ मतलब उसको वो पर्टिकुलर जो कोई वो होगा ना हैकाथॉन, वो अगर वो पास करते हैं तो देन वो आगे मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर मतलब उसमें इतनी आगे चलने की वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। तो कोई भी जैसे आपका भाई है, छोटा भाई है, या फिर कोई बड़ा भाई है, या कोई दोस्त है यूनिवर्सिटी का या फिर मदरसे का या फिर गली मोहल्ले का, जिसको मतलब वो कोर्स में आना चाहता है, तो उसको आगे जाके बता दो ताकि वो तैयारी 45 पे ना, बस मैं भेजता हूँ।
ठीक है। तो इससे ये होगा कि भाई एक तरीके से सवाब, इन केस अगर वो कोर्स में आ गया तो आपके लिए भी सवाब है कल को अगर वो कुछ अच्छा करता है, या इन सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर भी एक ना, आप देख लो, आप अगर कोई चीज़ अगर आप बनाते हो, वो अगर 10,000 लोग या 5 लोग भी यूज़ करते हैं तो इसका तो आपको बेनिफिट मिलता है ना, आपको एक फ़ख्र होता है कि भाई ये जो मैंने बनाया है ये इतने हज़ार यूज़र हैं। जैसे मैंने अभी एक internet.pk हम लोगों ने लॉन्च किया है, मेरा ही प्रोडक्ट है, उसमें तकरीबन 2,000 इस मंथ हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो हमारी टीम को बड़ा फ़ख्र होता है कि यार पहले हम मतलब हम भी मतलब कोई वो नहीं है कि लाइक $1 million की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है और हम मतलब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर रहे हैं। तो एक जब आपके पास आउटकम आता है ना, इन सेंस ऑफ लाइक हर चीज़ पैसा नहीं होती, लेकिन जब आपको एक वो मिलता है ना कि यार एक नाम मिलता है कि यार ये फला जो है वो internet.pk की टीम है, या फला जो है वो internet.pk का फाउंडर है, तो आपको एक अच्छा वो लगता है। अच्छा मैं अपनी एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा कि वो ये मतलब वो है, एक लाइव एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि आगे चल के जब आप खुद कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो ये सोच के नहीं बनाना कि यार इससे पैसे कमाने हैं, ये सोच के बनाओ कि इससे लोगों की क्या हेल्प हो सकती है। अच्छा लोगों की क्या हेल्प हो सकती है, इससे क्या फायदा होगा, जब आप ये सोचोगे, जब आप पैसे के बारे में सोचोगे ना तब तक आपके जहन में वो चीजें चलेंगी जो आपको दिख रही है कि भाई ये फंडामेंटल आपने ये बनाया, आपने चिपका दोगे किसी को, लेट सपोज क्लाइंट को या कोई किसी को, ठीक है। जब आपके जहन में ये होगा कि यार इस सर्विस को लोगों को यूज करना है, तो आपके जहन में ये होगा कि इसको बेस्ट से बेस्ट किस तरह से बना दें। तो ये दोनों सेपरेट थिंकिंग है। एक चीज ये कि आपको पैसे कमाने, अच्छा पैसे आप दोनों में कमाओगे, लेकिन इज्जत ज्यादा किस में मिलेगी, जिसमें आप मेहनत करोगे, ठीक है। बज़ाहिर तो मेहनत आप दोनों में करोगे, लेकिन आप एक दिल से मेहनत करने, एक लगन से मेहनत करने वाली बात अलग होती है। तो कोशिश करो जो भी काम स्टार्ट करो ना उसको एंड अच्छी तरीके से करो। बहुत मुश्किल होता है, लाइक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, इधर सॉफ्टवेयर की नहीं हर चीज़ में, किसी चीज़ को स्टार्ट करना और उसको एट दी एंड तक लेके जाना नॉट एन ईजी टास्क। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो चीज़ भी स्टार्ट करो उसको कोई एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दो और कोशिश करो कि भाई इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। सॉफ्टवेयर में इस वजह से होता है कि भाई अगर सॉफ्टवेयर मतलब आप लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट उठा लिया $1,000 का, आपको फ्रीलांस मिल गया, आपने स्टार्टिंग में क्लाइंट को ये बता दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा और मैं ये कर दूंगा, मैं उसमें आग लगा दूंगा, वो तो आपको स्टार्ट में प्रोजेक्ट दे देगा, लेकिन एट द एंड आपने पता चला कि भाई आप तो चैट जीपीटी से कर रहे हो और चैट जीपीटी को वो चीज़ नहीं आती, तो आप तो फिर फंस गए। तो इससे इम्प्रेशन सिर्फ आपका ख़राब नहीं होता है। फ्रीलांस मार्केट प्लेस में पाकिस्तानियों ने भी बहुत ज़्यादा ये वो की हुई कि प्रोजेक्ट ले लेते हैं और फिर मतलब वो फिर पैसे के लिए इन शॉर्ट काम कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे पैसे तो एक तरीके से हराम हुए ना आपके, आपने काम ही नहीं किया उस प्रोजेक्ट में और क्लाइंट ने लेट सपोज 3-4 स्टार देकर आपसे मतलब आपको पैसे मिल गए, तो एक तरीके से पैसे भी हराम है। बजाय लोगों को नहीं लगता है कि यार मैं मतलब मैंने तो जो मांगा मैंने डिलीवर कर दिया, लेकिन वो चीज़ डिलीवर नहीं की, तो इस तरह से वो भी पैसे हराम होते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपने वो चीज़ जो जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने नहीं दी। तो इसके ऊपर खैर बात इतनी होती नहीं, क्योंकि उलमाए दीन इतने टेक्नोलॉजी की तरफ मेरा मैं भी थोड़ा मतलब इस वजह से कहता हूँ कि यार जो हमारे जो उलमाए दीन है उनको भी इस सब चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए कि डिजिटली तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, हम मतलब अक्सर ही फिरके या फिक्र के ऊपर लड़ते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें चल रही ना हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। खैर एक सेपरेट टॉपिक है। बाकी असाइनमेंट समझा दिया मैंने, असाइनमेंट तो नहीं दिया मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए कोई, ठीक है, क्योंकि आप लोग हैकाथॉन की तैयारी करोगे। और ये भी चीज़ बता देना अपने दोस्तों को कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहे डायरेक्टली मेरे पास आ जाना आप लोग। आप पहले जो भी आएगा ना, लेट सपोज आप क्या नाम है भाई, साजिद का कोई दोस्त आ रहा है, तो वो मुझे बता, साजिद मुझे बता देगा कि भाई सर ये है स्टूडेंट या जो भी ये आना चाह रहा है, तो काइंडली उसको आप बता दिए, मैं फिर बोलूँगा सही है हैकाथॉन। अच्छा लैपटॉप सबको लेकर आने, ठीक है। हाँ भाई, हाँ बस पूछ लो भाई। यार वो कैटलिस्ट लैब कह रहा हूँ, एक्सटेंडेड आईओ की बात कर रहे हो, गूगल एक्सटेंडेड आईओ की। हाँ वहां पर हम इंशाल्लाह मैं तो होऊंगा। आप लोगों ने वो किसने वो सब फॉर्म फिल कर दिया एक्सटेंडेड आईओ वाला? मैंने कहा था ना कि भाई मैसेज कर देने, जिन जिन ने मैसेज किया मैंने ऑलमोस्ट को रिप्लाई किया। नहीं दिया रिप्लाई भाई, नाम डेनिला पैट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ग्रुप पे, कोई वजह मैं नहीं लिख रहा हूँ।
यार ये हबीब यूनिवर्सिटी है, वहां पर हो रहा है। हबीब यूनिवर्सिटी है। हबीब मैं गया नहीं हूँ कभी। हब एयरपोर्ट के पास है, एग्जैक्टली एयरपोर्ट के पास है। हाँ, सही। तो वहीं पर है। अच्छा एक और एक है, वो 7 अगस्त को है, वो एक छोटा सा इवेंट है। शायद यहाँ पे शो हो रहा हो। यार इस पे मतलब गूगल के कुछ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि गूगल जो है ना अभी थोड़ा सा इंटरनल न्यूज़ है ये। गूगल चाह रहा है यहाँ पे अपना ऑफिस बनाने का। ज़्यादा चांस यही है कि इस्लामाबाद में बने, लेकिन मतलब ये डिफरेंट जगहों पर, जैसे एक बहुत ज़बरदस्त जानारा को जानते हैं आप? जानारा आईटी की क्वीन कहलाती हैं, पाकिस्तान के आईटी की क्वीन कहलाती हैं। और मतलब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं इसके ऊपर। जहाँ आ रहा हूँ, आई थिंक ये कोई और सी जानारा लेकर आ रही है। कैटलिस्ट लैब, कैटलिस्ट लैब या कोडर लैब है इनके ऑफिस सॉफ्टवेयर हाउस का नाम। कोडर्स लैब। हाँ ये जानारा उनकी बेटी है, खुर्शीद जाना। यार उनकी पिक, इनको रिसेंटली अभी निशान हैदर का भी वो मिला है। निशान हैदर, ये क्या बोलते, तमगा इम्तियाज, सॉरी, शहीद नहीं होंगे, वो जिंदा है भाई। जे, यार जहाँ मैंने सही लिखा है, ये देखो ना इसकी जो इनकी बेटी है। तो खैर ये वीडियो ये मैं जाना। market. कोडर्स लैब, कैटलिस्ट लैब, हाँ कोडर्स लैब की नहीं, कैटलिस्ट लैब की। तो कैटलिस्ट लैब में ही इवेंट हो रहा है जो मिनी एक्सटेंडेड आईओ है ना, वो मिनी एक्सटेंडेड आईओ जो है, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट हैं। जीडीएससी, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। मुझे याद नहीं आ रही है उसकी यूआरएल क्या है। आई थिंक मुझे ईमेल तो आई है। वो है 7 अगस्त को, आई थिंक मंडे पड़ रहा है 7 अगस्त। आई हो क्या, आई हम्म, आई फ्लैश हो तो क्या? एक्सटेंडेड आईओ, आई थिंक इनपुट एंड आउटपुट जो होता है उसकी। गूगल आईओ का मतलब, गूगल आईओ जो हुआ था उसमें उन्होंने गूगल एआई को रिप्रेजेंट वो किया था। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जो कराची में जो कम्युनिटी है उसका नाम है जीटीजी कराची करके। सो उसमें क्लाउड एंड कनेक्ट नाम है, क्लाउड एंड कनेक्ट। ये हो रहा है 7 तारीख को, क्लाउड एंड कनेक्ट जो है ना, ये है 7 अगस्त को। और 28 या 29 को जो एक्सटेंडेड आया हुआ ना, जिसका मैंने लिंक दिया था, वो है 7 अगस्त, वो 28 या 29। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना भाई। क्योंकि अच्छा भाई, इवेंट्स वगैरह में जाने का मकसद, अभी एक ने सवाल किया ना कि भाई हमें क्या बेनिफिट है। भाई आप, एक चीज़ होती है आप डेवलपमेंट कर रहे हो बैठ के और आप लगे हो, एक होता है कनेक्शन बिल्ड करना। कनेक्शन बिल्ड करने का फ़ायदा ये होता है ना कि आपने जो बनाया है, तो वो तो एज अ पोर्टफोलियो सिर्फ आपको सजाने के लिए तो नहीं है। आप उससे अच्छा किस तरह बना सकते हैं, आप एक्सपर्ट की गाइड ले सकते हो। वहाँ पर सारे टॉप लोग होते हैं, टॉप लोग इन सेंस लाइक, या तो खुद उनका कोई स्टार्टअप होता है, या फाउंडर्स होते हैं, या कोई ऐसे होते हैं जिनके पास आपको मतलब उनके बैक पे पैसे ही पैसे, डॉलर ही डॉलर होते हैं। तो उनसे जब आप बात करते हो तो आपको एक खुद की पर्सनैलिटी में ना जो चीज़ कम होती है, या फिर आपको लगता है कि यार इस चीज़ में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर्सनली मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार जब आप एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में रहते हो, वो एक अलग चीज़ है। जब आप एक लाइक एंटरप्रेन्योरशिप वाले इन्वायरमेंट में रहते हो ना, वो टोटली अलग चीज़ है।
डेवलपमेंट में होता है भाई फला चीज़ रिलीज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ बात होती है। जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो ना, वहाँ पे ये बात होती है कि ये फला चीज़ जो मैंने बनाई है उससे पैसे कैसे बनाने। तो ये बात मेन है। एट द एंड तो आपको ये करना है ना भाई, आप यहाँ पे बैठे भी किस लिए हो? इसीलिए बैठे हो, तो कुछ ना कुछ मतलब पैसे बनाने के लिए। तो इन सब लोगों से जब आप कनेक्ट होते हो, इनसे आप बात करते हो, तो आपको एक अच्छी वो मिलती है कि यार अच्छा मैं ये चीज़ में बेस्ट हो सकता हूँ, या इस तरह से मैं अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा नमाज का टाइम हो रहा है, भागो भागो आप, बिल्कुल आना है।